कविता में पहली बूंद के आने पर धरती की क्या प्रतिक्रिया होती है? कविता में पहली बूंद गिरते ही धरती में जैसे जीवन की लहर दौड़ आ जाती है। मिट्टी से अंकुर फूट पड़ते हैं, घास मुस्कुराती है और पूरी प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है। कवि ने धरती को सखा क्यों कहा? कवि ने धरती को सखा यानी मित्र कहा है क्योंकि यह उसे आत्मीयता से देखता है। धरती की प्यास, उसकी मुस्कान और जीवन की भावना कवि को अपने जैसे प्रिय लगती है। कविता में अमृत सी बूंद किसे कहा गया है और क्यों? कविता में पहली वर्षा की बूंद को अमृत सी कहा गया है क्योंकि यह जीवनदायिनी होती है। यह धरती की सूखी प्यास को बुझाती है और उसमें हरियाली व जीवन का संचार करती है। वसुधा की रोमावली से कवि का क्या तात्पर्य है? वसुधा की रोमावली से तात्पर्य धरती की घास से है जो बारिश के बाद हरियाली में खिल उठती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती के रोम रोम हरे हो गए हैं। बादल नगाड़े बजा रहे हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना नगाड़ों से की गई है जो धरती की नींद तोड़कर उसे जागृत कर रहे हैं और वर्षा के आगमन की सूचना दे रहे हैं। कविता में बादलों को उड़ता सागर क्यों कहा गया है? बादल आकाश में घने और विशाल दिखाई देते हैं। उनकी गहराई और गति समुद्र जैसी प्रतीत होती है। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि वे आकाश में उड़ता हुआ सागर है। चीर प्यास का क्या अर्थ है और यह किसकी प्यास है? चीर प्यास का अर्थ है बहुत समय से बनी हुई प्यास। यह धरती की प्यास है जो वर्षा के अभाव में सूख चुकी थी और अब उस पहली बूंद से तृप्त होती है। नीले नयनों सा अंबर किस सौंदर्य का संकेत देता है? यह उपमा आकाश के सौंदर्य को दर्शाती है। जैसे नीली आँखें शांत और सुंदर होती है, वैसे ही नीला आकाश भी बारिश से पहले मन को आकर्षित करता है। कविता का प्रमुख संदेश क्या है? कविता का प्रमुख संदेश यह है कि प्रकृति और वर्षा का मानव जीवन में विशेष महत्व है। पहली बूंद न केवल धरती को तृप्त करती है बल्कि उसमें जीवन, हरियाली और ऊर्जा भर देती है। धरती सस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वर्षा की पहली बूंद पाकर धरती फिर से फसलों से भरकर हरी भरी होने की आशंका करने लगती है और आकांक्षा करने लगती है। वह अन्न उत्पादन के लिए तैयार हो जाती है।